जड़भरत को रखा क्योंकि ब्राह्मण जनता खूब प्रयत्न करते कि अच्छी अच्छी पढ़ाई करे, हमारे साथ हमारा धर्मार्थ कार्यों में हाथ बताए। लेकिन जो जड़भरत थे उनकी तो केवल एक ही चाह थी कि पिताजी ने जो कहा था कि भगवान का भजन करके भगवान के धाम को जाना, तो एक जन्म बिगड़ गया, दूसरा जन्म बिगड़ गया, और हे भैया इस बार मेरा जन्म न बिगड़ने पाए। इसलिए वह पिताजी को तो कह देते कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल न करते, क्योंकि उनके मन में एक भाव था पढ़ाई करूंगा, कर्मकांड में फंस जाऊंगा, संसार में आना जाना होगा, और फिर अगर अंत समय कब आएगा पता नहीं, और संसारियों का ध्यान करते ही अगर पुनः जीवन गुजर जाएगा तो अब प्रभु कोई मौका नहीं देगा। बोलो राधे 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 राधे। और इसी भाव से वह जड़भरत विरक्त रहने लगे। उनके भाइयों ने देखा कि मेरा भाई जो है वह कोई काम धाम करता नहीं, कोई बैठ के खा रहा है, तो इसको खेती किसानी में लगा दिया। एक फलसा दे दिया और कहा कि जाकर के खेतों में मेड़ बांधो। और मन तो लगता नहीं था इसका, मन केवल भगवान को ही खोज रहा था। उतनी सावधानी में जीना चाहते थे जड़भरत जी कि जब अंत समय आए भगवान का ध्यान हो और भगवान के परम धाम को चला जाओ। तो मेड़ बांधने को चले गए लेकर के, क्योंकि मना कुछ नहीं करते थे और मना नहीं करते थे, सबकी हाहा कर लेते थे। और आपको बताएं कि इस भाई के लिए जब भाई लोग जड़भरत के लिए भोजन बनाना हुआ लेकर के जाए तो पता है कैसा भोजन। इनकी जो पत्नियां थी यानी जड़भरत की भाभी लोग अपने पतियों को सुंदर भोजन बनावे, अच्छी अच्छी दाल, अच्छे अच्छे चावल, अच्छी अच्छी रोटी सब्जी, लेकिन जड़भरत के लिए जो भेजा जाए वह सजी हुई दाल बनाकर सूखी सूखी 5 दिन की बची हुई रोटियां। और जब जड़भरत जी के पास लेकर के जाए तो जड़भरत जी से न भोजन से मतलब था, न मेड़ बांधने से मतलब था, न संसार से मतलब था, लेकिन जीने के लिए कुछ करना है। तो उसी अन्न को वह हाथ जोड़ करके पहले भगवान का भोग लगाते थे। कल भगवान के भोग की महिमा की हुआ था कि जब भोजन बनाओ तो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। उसी भक्ति का परिणाम यहाँ पर देखो कि जड़भरत जी जो भोजन उनकी भाभियां भेजे उनके भैया के द्वारा, उन भोजन को पहले हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगावे। और वही सड़ी हुई जो दाल थी, कई दिनों की बासी जो रोटी रहा करती थी, जब भोग लगावे जड़भरत जी तो अमृत के समान हो जाते। अब तो इनको इतना स्वाद आवे, अपने भाभियों की खूब नहीं मन प्रशंसा करे, अपने भैया लोगों की प्रशंसा करे और कहे लोग कितने अच्छे हैं। अच्छा किया मैंने कर्मकांड नहीं सीखा, नहीं तो घर के तो प्रेम को संभाल नहीं पा रहा हूँ, संसार के प्रेम को कैसे संभालूं। बोलो राधे 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 राधे। कहा संसार के प्रेम को कैसे संभालूंगा, और इसी सोच में आनंद से रहने लगे। लेकिन लक्ष्य उनका एकदम निर्धारित था, भगवान। एक समय उसी गांव में जहां वो मेड़ बांध रहे थे, कुछ डाकू लोग निकल रहे थे। उनको मैया काली की यह शब्द हुआ था कि मुझे बलि चढ़ाओ तो तुम्हें संतान हो। डाकू परिवार में बहुत कोई संतान नहीं हो रही थी, इसलिए मैया काली का यह भाव था कि तुम मुझे बलि चढ़ाओ तो संतान होगी। तो खोजने लगे किसकी बलि चढ़ाए, कोई हृष्ट पुष्ट हो, मजबूत हो, बजनी हो, उसकी बलि चढ़ाई जाए जिससे मैया जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो खोजते खेत में काम करते हुए यही जड़भरत जी मिल गए और ले जाकर के जैसे ही उन चोरों ने, डाकुओं ने खड्ग उठा करके मैया काली के मंदिर में, बोलो राधे राधे, जड़भरत जी को मारना चाहा। अब मैया अपने बच्चे को अपने सामने कैसे बढ़ते हुए देखना चाहती है, तुरंत तलवार पकड़ लिया और मैया काली ने कहा कि मैंने तुम्हें बलि देने के लिए कहा था,
लेकिन मेरे ही बेटे की बलि तुम मुझे समर्पित कर दो, इसलिए मैंने नहीं कहा अरे तो तेरा बेटा है। और जो खड्ग उठाया था लोगों ने जड़भद्र मारने के लिए, मैया काली ने उसी खड्ग से इन सबके सिर को काट दिया। वही खड्ग से, और ठीक उसी समय उस मूर्ति से साक्षात मैया काली प्रकट हो गई और अपने पुत्र जड़भद्र को गले लगा दिया। और साथे दरबार की ये मैया का भाव है। और मैया ने लाड प्यार किया। उसके बाद उन सब दुष्टों का संहार को पहले ही कर दिया था और कहा जड़भद्र अभी तुम्हारे जीवन में कुछ समय शेष है, एक विपत्ति का सामना तुम्हें अभी और करना पड़ेगा। और जैसे ही सोच रहे थे जड़भद्र जी मैया ने किस विपत्ति की ओर इशारा किया है, तो सामने से देखा कि एक राजा रहुगढ़ जिसकी सवारी जा रही है और उसका एक जो प्रचार में से कहार है, उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अब चारों कहारों ने सोचा कि एक तबीयत खराब हो गई है, राजा को जाना बहुत जरूरी है, तो किसको पकड़े। तो सबके मन में आया कि यह राजा का राज्य है, हर प्रजा उसकी संतान है। खोजने लगे, तो जब खेतों में गए तो यही जड़भद्र जी मिल गए और इन्हीं जड़भद्र को जिस कहार की तबीयत खराब थी उसी के स्थान पर लगाया और आगे बढ़ी सवारी। कथा बताती है नारायण की जब सवारी आगे बढ़ी, जड़भद्र जी का एक नियम था। जैसे जैन धर्म के है तो देखा जाता है लोग मूल पंथ से बहुते हुए आगे बढ़ते हैं कि चीटी भी पैर में आते। ऋषभदेव के संतान थे जो तीर्थंकर है। भरत जी ने सोचा कि ऐसा लग रहा है कि कोई चीटी मेरे पैर के नीचे आ रही है, तो बिना तीनों कहारों को बताए, क्योंकि बोलते होते बहुत कम थे, बिना तीनों कहारों को बताए हुए एक छलांग ज्यादा तेज लगा दिया और राजा की जो सवारी थी वह लड़खड़ाई, लेकिन किसी प्रकार सफल नहीं। राजा गुस्सा किया मन में, लेकिन शांत हो गए। थोड़ा तो और जब आगे बढ़े तो फिर दिखाई दी। इस बार थोड़ा लंबा पाव बढ़ाया और जब लंबा पाव बढ़ाया तो वह सवारी की जो पालकी थी वह डगमगा गई और जड़भद्र जी नीचे गिर गए। बोलो राधे 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 राधे। और जब नीचे गिर गए तो जो अभिमानी राजा रहुगढ़ था उसको बड़ा क्रोध आया। उसने कहा तुम्हें पता नहीं है मैं राजा हूँ, राजा के कार्य को करते हुए बड़ी सावधानी का परिचय देना पड़ता है। जड़भद्र जी ने कहा कौन राजा, कहाँ का राजा? जड़भद्र जी ने कहा मैंने तो एक ही राजा के बारे में सुना है और वह जिसको मिल जाता है वह फिर यह झूठा मूठा का राजा होने का ढोंग नहीं करता है, और वह राजा है नारायण। कहा जितना तुम्हारे अंदर जीवात्मा है वही हमारे अंदर जीवात्मा है। तुम राजा हम प्रजा, इसमें तुम्हें भेद जरूर लगता होगा, लेकिन राजन हमें इसमें कोई भेद नहीं लगता है। कहा कोई भेद नहीं लगता है? कहा तुम्हें भी मरने के बाद 3 गतियों से गुजरना पड़ेगा, हमें भी मरने के बाद 3 गतियों से गुजरना पड़ेगा। अंत में भगवान का चिंतन मैंने नहीं किया तो 2 जन्म मेरे बिगड़ गए, तो आज तुम्हारे पाले पड़ा हूँ और मैं तो भगवान पर पूर्ण निर्भर हूँ। एक क्षण भर की याद में बिता रहा हूँ और अब मैं नहीं चाहता कि मेरा यह जीवन बिगड़े, इसलिए हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लिया तो राजा की जो अज्ञान बुद्धि थी वह खुली, निर्मल हुई और समझ गया कि यह कोई साधारण नहीं ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि यह ब्राह्मण जनता के पुत्र जड़भद्र जी सबसे बड़ा ज्ञान उनके पास यही था कि उनको पता था कि मैं कौन हूँ। जो शायद संसारियों को नहीं पता है कि हम कौन हैं,
कथा में मैं बार बार कहता हूँ कि नारायण कभी नहीं कहते कि बच्चों की सेवा मत करो, पति की सेवा मत करो, परिवार की सेवा मत करो, सबकी सेवा करो, क्योंकि सेवा करने के लिए ही भगवान ने तुम्हें इन सब चीजों से आच्छादित किया है, परिपूर्ण किया है। लेकिन उसके साथ साथ जिसने बनाया है सबको, उसकी भी आज्ञा करते हैं। और लक्ष्य अगर भगवान हो, कार्य संसार हो, तो फिर मानव कभी भी भटकता नहीं है। और लक्ष्य अगर संसार हो, भगवान पर कोई ध्यान ही न हो, तो फिर भूल से भटकते रहो, कोई फायदा नहीं है। जड़भरत जी ने जब इतना ज्ञान दिया तो प्रणाम किया राजा रघुगण ने, और पैदल ही चल करके अपने घर घर प्रस्थान किया मान की ओर। बोलो राधे राधे राधे। इस प्रकार से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। यह जो भारतवर्ष है, कहते हैं कि देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न होने के लिए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। ऊपर से जो देवता हमको आप देखते हैं ना, तो हमारी आत्मा प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उनको यह भागवत भगवान की कथा सुलभ नहीं है। चाह करके भी वह भागवत भगवान की कथा नहीं श्रवण कर सकते हैं। और इसी भागवत भगवान की कथा में नारायण की पूरी जीवन गाथा है, जो केवल इस मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में है। जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, देवता लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जीवन में, अथवा इन पर स्वयं हरि ही हो सकता है प्रसन्न हो गए हो। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। देवता लोग हमारी आज्ञा की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि जहाँ भागवत भगवान की कथा होती हो, भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नदी बहती हो, यह गंगा जहाँ उनके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधुजन निवास करते हो,